हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम टॉपिक लेंगे कि क्या आपके पार्टनर जो भी हैं वो सच में आपसे प्यार करते हैं, सच में उनकी फीलिंग जेन्युइन है आपके लिए। तो देख लेते हैं उनकी जो ट्रू फीलिंग है, क्या सोचते हैं आपके बारे में। पहले एनर्जी ऑरिकल से हम एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं कि उनके प्यार आपके लिए सच्चा है या फिर झूठा है। तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। फर्स्ट कार्ड आया है स्टॉर्म वॉर्मिंग। Community, door to value, envy, indecision. ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए आपके जो भी पार्टनर हैं, मैं एक बार कार्ड अरेंज कर लूंगा इस, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या उनकी एनर्जीज चल रही हैं आपको लेकर। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा और डाउन करती हूँ कैमरा। देखिए अभी आपके पार्टनर की अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू आपके पार्टनर को अभी हो सकता है, जिसकी वजह से उनका सारा ध्यान अपने वर्क पे लगा हुआ है। इनडिसीजन की स्थिति में है आपके पार्टनर अभी, ठीक है। और हो सकता है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है या फिर आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, तो वो उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है और उनको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। आपका मुझे लग रहा है या तो आप इग्नोर कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में इस तरह से चल रही है, या तो आपने कमिटमेंट मांगा है। इस पर्सन में स्ट्रेंथ की कमी मुझे लग रही है, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आपके साथ में ये खुश रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ में खुश हैं या फिर आगे मूव ऑन करना चाह रहे हैं या फिर जो भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, या फिर आप इनके कमिटमेंट ना देने की वजह से आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाह रहे हैं, तो इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब जो दूरियां बनी हैं तो ये थोड़ा सा आपकी वैल्यू भी समझने लगे हैं, क्योंकि आपकी मिसिंग एनर्जी इस पर्सन को हो रही है। मे बी अगर आप कहीं और बिजी हैं या फिर आप किसी और में इन्वॉल्व हैं या फिर अपने काम में ही इन्वॉल्व हैं और इस पर्सन से भी थोड़ी सी दूरियां बना के रखी हैं, तो अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू भी समझ में आ रही है और अब ये आपकी वैल्यू भी कर रहे हैं। लेकिन इन डिसीजन की स्थिति में है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सच में आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं या फिर इनके साथ में रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं। तो इनको ना इन डिसीजन की स्थिति अभी हो रही है और ये हो सकता है कि अगर मैं बोलूं कि हमारा जो रीडिंग का टॉपिक था कि सच में आपसे प्यार करते हैं, अभी तक तो अगर मैं देखूं तो ये आपके साथ में गोइंग विद द फ्लो चल रहे थे, यानी कि ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अगर कमिटमेंट इशू आप दोनों के बीच में आया है तो इनमें स्ट्रेंथ की भी कमी आई है और ये इन डिसीजन की स्थिति में है कि अब क्या करना है। जब मे भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को नाम देने की या फिर वैल्यू करने की बात आई है, तब ये इन डिसीजन की स्थिति में अब आ गए हैं। थोड़ा सा स्ट्रेंथ की कमी इस पर्सन में लग रही है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि इनका करियर भी सफर कर रहा है, इनका बिजनेस भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बिजनेस में भी चल रही है, ठीक है। तो अगर स्टेबिलिटी मांगी है तो तभी रियल ओरिजिनल चीज या फिर फीलिंग निकल कर इस पर्सन की आ रही है। और हो सकता है कि अगर ये जेन्युइनली भी आपसे प्यार करते हैं या फिर फीलिंग रखते हैं, लेकिन स्टक कंडीशन में है, इन डिसीजन की स्थिति में है। और देख लेते हैं कि इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या है, इनकी ट्रू फीलिंग क्या है आपके लिए। देखिए ये जो भी पर्सन है, इनको आपने अपने इमोशंस दिखा दिखा के आप इतना परेशान हो चुके हैं, क्योंकि सामने से कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल पा रहा है और हो सकता है कि आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। और ये पर्सन जो भी हैं, ठीक है, ये इन डिसीजन की स्थिति में ही अभी बने हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे और ये ना पेंटिकल्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये, लेकिन धीरे एनर्जी है, ठीक है। जब में भी हो सकता है कि जब आप मूव ऑन कर जाएंगे या फिर इनको मूव ऑन करने का इस तरह से बताएंगे कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से, तब ये अपना ना कुछ स्टेबिलिटी देने का आपको सोचेंगे, क्योंकि आप स्टक हो चुके हैं, ठीक है। आप परेशान हो चुके हैं और आपने अपने इमोशंस बताना ही बंद कर दिया। आपको लगता है कि यहाँ से छोड़ छाड़ के कहीं आगे निकल जाएं, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएं, ठीक है। तो ये फिर स्थिति हो सकती है कि फिर ये पर्सन आएंगे और आपको स्टेबिलिटी देंगे, लेकिन बहुत धीरे एनर्जी गाइस। अभी इस पर्सन की मैंने कहा ना, स्ट्रेंथ के ऊपर ये कार्ड खुला है, यानी कि स्ट्रेंथ की कमी काफी है अभी। देखिए कमिटमेंट भी आपको ये देना चाहेंगे, लेकिन अब और अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ, आपकी तरफ अटैचमेंट भी है इस पर्सन को, और उनको आपका भी पता है कि आप भी काफी इस पर्सन से अटैच है। लेकिन अभी यह है कि स्ट्रेंथ की कमी इस पर्सन में मुझे लग रही है। ये
देखिए काफी इमोशनल आपके लिए हो रही हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं गाइस। दो दो एसेस के कार्ड आ गए हैं, तो आपकी तरफ अगर आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं या फिर आप दोनों के बीच में अभी दूरियां बन गई हैं, वो चाहे आपकी तरफ से हो या इस पर्सन की तरफ से हो, लेकिन ये काफी ओवर इमोशनल आपके लिए हो रहे हैं। देखिए किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स आ गए हैं, पेयर आ गए हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग सोल कनेक्शन में, स्पिरिचुअल कनेक्शन में या फिर ट्विन कनेक्शन में हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है उससे ये भी खुश नहीं है, ये भी ओवर इमोशनल है, लेकिन अपने इमोशंस क्लोज्ड ऑफ करके रखे हुए हैं। अगर आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं तो ये इनसिक्योर हो रहे हैं। फ्यूचर में डेफिनेटली कोई शुरुआत आपकी हो सकती है, आप इस पर्सन को का वापस से अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आप लोग आ सकते हैं गाइस। तो डेफिनेटली फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, कोई भी रॉन्ग फीलिंग नहीं आई है, बस एक एनवी का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि अगर आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं या फिर किसी इस तरह से शो कर रहे हैं कि आप किसी और में इन्वॉल्व हैं या जाने का सोच रहे हैं, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए वापस से पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ये आएंगे आपकी तरफ। ये आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, एक छोटा सा मैसेज या कुछ करके ही आपकी तरफ वापस से आ सकते हैं अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। या फिर आपको अगर कमिटमेंट चाहिए था तो डेफिनेटली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन है गाइस, ये स्टेबिलिटी लेकर ही आपकी तरफ आना चाहेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एक तो स्ट्रेंथ की कमी या फिर स्टक कंडीशन में ये हो सकते हैं। तो फीलिंग है आपके लिए, इमोशंस भी हैं। जिस तरह से आप देखिए किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स आ गया, तो समझ जाइए ना आप, इमोशनल फीलिंग्स हैं, हार्मनी है, प्यार है, अटैचमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं साथ में। अपने इमोशंस या तो बता नहीं पा रहे हैं या बता सकते नहीं हैं, ठीक है। आपको मन ही मन याद भी करते हैं, मिसिंग एनर्जी में भी हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी इस पर्सन का काफ़ी है, शुरुआत भी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, लेकिन कोई स्टक कंडीशन है। लेकिन ये कोई धीरे ही डिसीजन लेंगे गाइस, क्योंकि दो दो बार का नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कि थोड़ा सा धीरे ही एनर्जी होती है आने की, तो है। और अभी थोड़ा सा इनको फाइनेंशियल इशू भी चल रहे होंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो है और थोड़ा बर्डनाइज भी फील कर रहे हैं, लाइफ के काफ़ी सारी चीज़ें इनके एक साथ चल रही हैं, उन पे भी इनका ध्यान नहीं जा पा रहा है, लेकिन उनका ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है और इनको काम करना ज़रूरी है, जो क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पे। तो डेफिनेटली गाइस फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, पेयर आ गया है, आप किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोल कनेक्शन, ट्विन कनेक्शन में हो सकते हैं। तो जेन्युइन फीलिंग है, सच में आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। अब कुछ राशियां हैं जो कि बहुत स्ट्रांग हैं, मैं बता देती हूँ आपको। एरीज, स्पाइसेस, जेमिनाई, लियो राशि काफ़ी स्ट्रांग है। और यस, राशि में से सभी आ गई हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, ठीक है। तो फायर साइन भी आ गए हैं ये, और यस राशियां सारी आ गई गाइस, ठीक है। और कुछ नंबर हैं जो आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, नंबर 10, नंबर 31, नंबर 6, नंबर 12, नंबर 1, नंबर 13, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 20, नंबर 7 एंड नंबर 13 दो बार आया है। 13 नंबर आज आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए जो बड़े नंबर हैं वो आपकी एज या फिर आपका लकी नंबर या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यस, हमारा रीडिंग का जो टॉपिक था वो यहीं जस्टिफाई होता है। यस, आपके पार्टनर को आपके लिए जो फीलिंग है वो जेन्युइन फीलिंग है और थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये आ रही है और ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली ये ब्लॉकेजेस भी दूर होंगे इन फ्यूचर, क्योंकि दो दो एसेस के कार्ड आ रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो क्लेम कीजिए रीडिंग को, ताकि आप जो भी चाह रहे हो वो मैनिफेस्ट हो जाए आपकी लाइफ में। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी, एंड जिन्होंने नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को। अभी करंट एनर्जी है, आगे की एनर्जीज हम लोग निकालते रहेंगे, आगे क्या मूवमेंट होगा, क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।